नाजरीन, बेचारे फजलू भाई के साथ एक दफा फिर ज्यादती हो गई है और इसे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दफा फिर डस लिया है। एक ही सुराग से बार बार डसने के बाद ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया हो गई है कि फजलू भाई मोमिन नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फजलू भाई का बेहतरीन इस्तेमाल किया और इसे प्रेशर ग्रुप के तौर पर हुकूमत के सामने ला खड़ा किया। इसे सदर बनाने की ऑफर दी गई और वो 3.5 साल से सड़कों पर आवारा खोतों की तरह जलील होता रहा। लेकिन जब हुकूमत गिर गई है और नई हुकूमत बनने का वक्त आया है तो पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सदर हमारी जमात से होगा। यकीनन ये फजलू भाई के लिए बहुत बड़ा दचका है। वायसराय पॉकेट बराए अमेरिका शहबाज शरीफ को मौलाना के साथ इतनी वफा तो जरूर करनी चाहिए कि इनकी सिक्योरिटी के लिए घर के बाहर अमला खड़ा कर दे ताकि वो किसी गंदे नाले में कूदने के लिए घर से न निकल पड़े। हो सकता है कि बेचारा फजलू भाई गुस्से में आकर पकोड़ों में चूहा मार दवाई मिलाकर चटनी समेत खा ले। ये भी तो हो सकता है कि मौलाना आज रात 2 बजे तक लस्सी पिए और सहरी के वक्त ज्यादा लस्सी पी जाने की वजह से फोत हो जाए। लवाहकीन इसका बदला लेने के लिए एहतजाज का ऐलान करें और इम्पोर्टेड हुकूमत घबरा कर निक्के फजलू को सदर बना दे और मामला रफा दफा हो जाए। बहरकैफ आज का इतना बड़ा दचका लगने के बाद मौलाना का बचना मुश्किल नजर आ रहा है। आज वो कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा जिसके बाद इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और कौम की एक बड़ी इंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फजलू भाई ने अपने बाजू पर ब्लेड से सदर पाकिस्तान भी लिखवा रखा है। अब तो घर की औरतें भी एक दूसरे को कोहनी मारकर कहा करेंगी कि लो भाई साडा सदर पाकिस्तान आया है। बेचारा आरिफ अलवी बनते बनते फिर से बंगला 22 का चौकीदार बन जाएगा और रातों को उठकर अपनी पगड़ी गले में डालकर खुद को घसीटा करेगा। ये बात भी माननी चाहिए, फजलू भाई ने इस हुकूमत को गिराने के लिए 3.5 साल बहुत मेहनत की। हर जगह जलील हुआ, सड़कों पर फिरता रहा, गलियों में घूमता रहा, मदरसों के बच्चों को इकट्ठा किया, धरने दिए, एहतजाज किया, रैलियां निकाली, गालम गलोच की, कौम से गालियां खाई, लेकिन बदमजा न हुआ और कोशिश जारी रखी। आखिर 3.5 सालों की जलालत के बाद जब हुकूमत गिर गई और नई हुकूमत बनी तो फजलू दजाल को सदर बनाने के बजाय फिर से वही बंगला 22 की चौकीदारी सौंपने का कहा गया है, जिसपे फजलू भाई तैश में आ गया है। अभी चंद दिनों बाद बड़ा शुगर लगना है। ये जो बारमती का कुंबा मौलाना की बिला वुजू की इमामत में वाशिंगटन की तरफ मुंह करके सलाते हाजत में मसरूफ है, इनका ये गठजोड़ कप्तान के जाने तक था। कप्तान के जाने की देर है, इसके बाद इनका आपस का दकम पेल देखने से ताल्लुक रखेगा। इस वक्त तो फजलू भाई ने तोपों का रुख इमरान खान पे किया हुआ है और कह रहा है कि इमरान खान मुनकर है। वो तो ये भी कहता है कि 5 लाख उलमा का सरबरा हूँ और इसलिए ये फतवा दे रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ऐसे उलमा से पाकिस्तान को बचाए जो पैसे और इक्तदार के लिए इस हद तक गिर जाएं। ये कौन होते हैं किसी को भी मुनकर डिक्लेयर करने वाले? मजहब की तरफ से कौन सी अथॉरिटी है इनके पास? मैंने 5 लाख उलमा कराम से फतवा लिया और इन्होंने मुझे बताया कि इस कायनात का गलीज तरीन इंसान ये लस्सी खोर डीजल है और अगर अल्लाह ने चाहा तो ये जहन्नुम के निचले और आखिरी गड़े में होगा। इस लाख उलमा के अलावा पूरी कौम ने फतवा जारी किया कि तुम एक आलमे दीन नहीं, एक सियासी आदमी जरदारी और नवाज शरीफ फैमिली के जाती तर्जुमान बने हो। तुम्हारा इस्लामुद्दीन की खिदमत से कोई ताल्लुक नहीं। बस सदारत, वजारत, मरात, बंगला, गाड़ी, कुर्सी चाहिए। मौजूदा दौर का अभी बिन खलफ हो। सवाल ये है कि क्या 5 लाख जयद उलमा के फतवे के बाद भी आप इमरान खान नियाजी को सपोर्ट करेंगे? ये सवाल ऐसा ही बेहुदा है जैसा ये फतवे देने वाला शख्स है। जहाँ तक इमरान खान को सपोर्ट करने का ताल्लुक है तो 5 लाख या 22 करोड़ चोरों के दलाल भी फतवा जारी कर दें तो हम इनके फतवे को बूट पर मारेंगे और इमरान खान का साथ निभाएंगे। और आज हम अपने इल्म के मुताबिक जितना अल्लाह ताला ने बख्शा है या उलमा से सुना है, हम आज अलल ऐलान कहते हैं कि आज के जमाने का सबसे बड़ा मुनाफिक फजलुर रहमान है। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना इल्म हासिल करो कि अपनी 24 घंटे की जिंदगी गुजार सको और अल्हम्दुलिल्लाह इतना इल्म है कि तुझे पहचान सकते हैं। लेकिन तरस आता है उन पर कि जो भाई दीनी इल्म हासिल होने के बावजूद इस शख्स को सपोर्ट करते हैं जो इस्लाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यकीनन इसका हिसाब भी ज्यादा होगा। कप्तान फासिक है और फाजिर है और इसने माजी में ये भी किया है वो भी किया है। अच्छा ये बताएं कि खुदा ने तौबा का जो दरवाजा तदम्मे मर्ग खुला रख छोड़ा था, तुमने उसे बंद कैसे कर लिया? तुम जो कप्तान के इन उयूब पर भी गवाही देते हो जो शायद कप्तान में होंगे भी नहीं, तो तुम्हें इस झूठी गवाही के अंजाम से इतना बेखौफ किसने किया? और अगर वो उयूब इसमें हों भी तो इसकी तबीन की इजाजत तुमने कहाँ से हासिल की? क्या ये सच नहीं कि ऐसी बेखौफी फकत बेईमानी के शजर पर ही फूट सकती है या फिर खुदा के तकर्रुब के ऐसे फर्जी और वहमी जमीन पर इसका बीज लग सकता है जो जमीन खुदा पर हकीकी ईमान के पानी से यकसर महरूम हो? क्या हजरत मौलाना भूल गए हैं कि फतवा कैसे दिया जाता है और इसके शुरूत और आदाब क्या हैं? क्या वाकई 5 लाख उलमा कराम ने अपने नुमाइंदे को ऐसा फतवा जारी करने का हक तफवीज किया है? ये तफवीज कब अमल में आया? अगर तफवीज था भी तो सवाल ये है कि इस्तीफाक कब 5 लाख उलमा कराम के सामने आया और 5 लाख उलमा कराम ने कब इस पर फतवा दिया? या इन्होंने फतवा देने का इख्तियार ही हजरत मौलाना को दे दिया? क्या इस फतवे पर किसी दारुल उफ्ता की मोहर है या बस हजरत मौलाना का कहा ही काफी है? फतवे की जुबान का इस्तेमाल बहुत ही नामुनासिब था, लेकिन इसके बाद हजरत मौलाना के बारे में हमारी खुशगुमानी ये है कि इमरान खान को मुनकर मानने और इसके वापस आने के रास्ते बंद करने की कोशिश को हर मुसलमान पर शरन वाजिब करार देने के बावजूद वो अब भी तालिबान की तरह खुरूज इख्तियार करने की बजाय जमहूरी तरीके से इमरान खान का मुकाबला करने की कोशिश के कायल हैं। जमहूरी तरीके से मुकाबला कैसे किया जाता है
या तो नए इंतखाबात का ऐलान किया जाता है और अवाम के जरिए मुकाबला किया जाता है, या नई हुकूमत को फिल फॉर इलेक्शन की जानिब बढ़ने का कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह फिर से इमरान खान आ जाएगा। ये ऑप्शन तो हजरत मौलाना ने 2018 में ही मुस्तरद किया हुआ है। वो इंतजार के कायल नहीं है और पहले दिन से ही कह रहे थे कि मुंतखब अरकान हलफ ना उठाएं, लेकिन फिर जरदारी साहब और मियाँ साहब ने आमादा कर लिया और खुद हजरत मौलाना के बरखुरदार ने हलफ उठा लिया। इसके बावजूद हजरत मौलाना जल्द अज जल्द नए इंतखाबात के हदफ को हासिल करने की मुसलसल कोशिश करते रहे हैं। वैसे अब पीपल्स पार्टी की तरफ से ठेंगा दिखाने के बाद से लगता है कि वो मायूस हो गए हैं और डर रहे हैं कि इमरान खान फिर से इसे शिकस्त दे देगा। चुनाचे इनके कौल की मुराद ये माननी चाहिए कि अवाम इमरान खान को दोबारा मुंतखब न करें। अलबत्ता इस मकसद के लिए फतवे की जुबान इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है और ये डेस्परेट होने की अलामत है। नाजरीन, सच तो ये है कि ये फजलू शजलू अब इमरान खान का रास्ता रोक नहीं सकते। इंशाल्लाह इस बार इस बानमती के कुंबे की अमरीकी हुकूमत को खात्मा करीब है। डीजल को तो बंगला 22 तक भी नहीं पहुँचने देंगे। सबको सबक सिखाना है। पाकिस्तानियों परेशानी की कोई बात नहीं। मुखालफत का मजा ही तब आता है जब आपका दुश्मन उन लोगों को साथ मिलाए जिन पर आपने एहसान किए हों, फिर अपनी तमाम तर कमीनगी का मुजाहरा करते हुए मनसफों की मदद से आप पर वार कर दे। हौसले के साथ आप वार को बर्दाश्त करें, फिर ताज़ा दम हो और आपको यकीन हो आप हक पर हैं। अल्लाह की मदद शामिल हाल है और अब आप जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। हाँ, भूलना नहीं है, भूलना नहीं उन 175 गद्दारों को जो बादशाह के जाने के बाद भोंके, भूलना नहीं उन नमक हरामों को जो जमीर फरोश निकले, भूलना नहीं उन मनसफों को जिन्होंने खिलाफे आइन जाकर हाथ पांव बांध कर अक्सरियती जमात के मैंडेट को बेड़ों के आगे फेंक दिया, भूलना नहीं हर उस शख्स को जिसने वतने अजीज की खुददारी का सौदा किया। लिहाजा ताज़ा दम हो और तैयार हो जाएं जवाब देने के लिए। ये डीजल शीजल जलील होने के लिए पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह जलील होते रहेंगे। आज फिर अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया है। हमारे यहाँ फजलू जैसों ने हमेशा अमेरिका मुखालिफ नारे लगाकर अपना सियासी बयानिया बनाया। कभी अमेरिका ने इसका जवाब दिया, तरदीद की, कभी नहीं। हालांकि उस वक्त भी अमेरिका पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करता था, लेकिन उस वक्त ना तो पाकिस्तान की कोई हैसियत थी, न यहाँ के हुक्मरानों और सियासतदानों की अमेरिका की नजर में कोई औकात। आज इमरान खान ने पाकिस्तान को ये मुकाम दिलाया है कि पाकिस्तान के एक एहतजाज पर अमेरिका बार बार अपनी सफाइयां पेश कर रहा है। इमरान खान में और बाकियों में यही फर्क है और इंशाल्लाह वही इस कौम का लीडर है जो जल्द वापस कुर्सी पे आएगा। आज पाकिस्तान का लीडर नवाज शरीफ नहीं है जो अमेरिका को बेनजीर की शिकायतें लगाता था। आज पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं जो अमेरिका से कहे हमें सपोर्ट करें, हम पाकिस्तान से मजहबी तबके का खात्मा करेंगे। आज मुल्क का लीडर शोबाज भी नहीं जो अमेरिका का वाइसराय बन चुका है। आज मुल्क का लीडर फजलू लस्सी खोर भी नहीं। आज कौम का नुमाइंदा सिर्फ इमरान खान है जो ना झुकता है ना कौम को झुकने देगा। आज पाकिस्तान के लीडर पर दुनिया की नजरें होती हैं, चाहे वो इख्तिदार में रहे या ना रहे, इसकी बात सुनी जाती है और इस पर रद्दअमल दिया जाता है। इमरान खान साहब, इंशाल्लाह ये कौम दोबारा आपको अक्सरियत के साथ मुंतखब करेगी। फिर ना कोई आपको ब्लैकमेल करेगा, ना पाकिस्तान की तरक्की में कोई रुकावट आएगी। सब हिसाब होंगे, सब एहतसाब होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।